मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम हमने सॉरी वाली प्रेयर करी थी, लेकिन इस बार हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, हम उस चीज पे बात करेंगे। तो ये भी हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है, इसमें भी कुछ थोड़े बहुत हमारे पास जो है असाइनमेंट होंगे जो हमें करने होंगे। क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव अपने आप को नहीं करेंगे ना, कितने लोग हैं जिनको पिछली बार कोई भी मतलब रिजल्ट नहीं आए थे, ज्यादा ज्यादा रिजल्ट नहीं आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को पॉजिटिव नहीं किया था। छोटे छोटे तो सबको आए थे, लेकिन हमें कुछ कुछ लोगों का ऐसा था ना कि अभी अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि हमने अपने आप को, अपने दिमाग को अभी तक ये सारी चीजों को स्टार्ट नहीं किया कि हम उसमें मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आ जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी, आज भी मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती हूँ, कहीं ना कहीं, भले पूरे दिन भर में 2 मिनट के लिए ही सही। थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है कि अरे यार इतने बज गए, मेरा तो यही काम ही नहीं हुआ, तो हम कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं। हमें किसी के लिए कंप्लेनिंग मूड में भी नहीं आना है ना। तो अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में हमेशा कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। 10 मिनट का ये वाला सेशन रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे अभी। कभी आपने देखा है, दो लोग होते हैं, कभी कभी होता है ना कि किसी के पास एकदम से बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है किसी के पास में, है ना। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो पैसा खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो क्या होता है, बंदा दोबारा से फिर वो उठने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि वो फिर बताओ। से प्यार करता है। हम्म। फिर से प्यार, क्योंकि वो फिर से ट्राई करता है, हिम्मत कोशिश करता है फिर से। और एक उसकी जो सोच है ना, वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव सोच कर फिर से स्टार्ट करने को करता है कि मैं, हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो उसके पास खोया क्यों था? पॉजिटिव एटीट्यूड तो उसके पास पहले से था, तो फिर उसने खोया क्यों? मैम कि उसके कुछ एक एक करके, एक एक करके। कृतज्ञता नहीं हुई थी तब, हम्म। शुक्राने नहीं किए। मेरे मेरे टाइप का रहा होगा। इंतजार कर रहा होगा जब कुछ बिगड़ेगा तब शुक्राने करेंगे। देखो मैं बताती हूँ इसका आंसर। क्या होता है, जब हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, हम सोचते हैं आप तो हम ये करके ही रहेंगे, है ना। जब उसके पास पैसा आ जाता है ना, उसके अंदर एक हो जाता है डर, जो नेगेटिविटी होती है। डर काय का होता है कि मेरा पैसा कोई ले ना जाए, कहीं मेरे यहाँ रेड ना पड़ जाए, है ना। ये होता है, तो उसका जो डर होता है ना, जो नेगेटिविटी होती है, वो पॉजिटिविटी को कमजोर कर देती है उस टाइम पे। क्योंकि वो उतना उस चीज को थैंकफुल नहीं होता जितना वो नेगेटिविटी में जाता है। अपने आप अपने आप को वो पॉजिटिविटी में इतना नहीं रखता जितना वो नेगेटिविटी में रखता है। जब उसको लगता है ना कि उसका डर तो खत्म ही हो गया, क्योंकि पैसा सारा चला गया, उसको डर ही नहीं है आपके कोई चीज खोने वाली है हमारी, वो फिर पॉजिटिविटी में आ जाता है। इसलिए उसके पास फिर से हो जाता है। एक होते हैं पैसा बहुत सारा होता है, लेकिन होता क्या है, वो पैसा खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं, हमारे जैसे होते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। अरे आ ही नहीं रहा पैसा, क्या करें, इतना लोन हो गया है, क्या करें, इतना ये हो गया है, क्या करें। ऐसे वाले होते हैं। तो उनके संग क्या होता है, वो हमेशा इसी लाइन पे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है। हमें करना क्या है, अब हमें हर चीज के लिए थैंक यू करना है। 2 रुपए भी आ रहे हैं ना, हमने उसके लिए भी थैंक यू करना है। अगर हमसे आज मुझे अगर अल्पी प्यार से बोल रही है तो मुझे थैंक यू करना है, मुझे ये नहीं देखना कि आसमा मुझसे बात ही नहीं कर रही है। ठीक है। हमें ये देखना नहीं है कि आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, हमें ये देखना है कि सर में ही तो दर्द हो रहा है, बाकी का बॉडी तो हमारा काम कर रहा है ना। तो हमें इस तरीके से पॉजिटिव वे में रहना है। हम एक छोटा सा आज इसका भी हम स्टार्टिंग ही करते हैं, स्टार्टिंग ही पढ़ेंगे कि क्या है। ये हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड है, बुक है हमारी, पावर ऑफ एटिट पॉजिटिव एटीट्यूड। परिचय।
जब दी आर्मस्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक्स को अपना नया प्लांट शुरू किया, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया अपना प्लांट शुरू किया, तो आर्मस्ट्रॉन्ग संस्थापक और प्रेसिडेंट ने स्टीव एम को दिन और गैरी जे को रात का शिफ्ट का मुआयना करने के लिए नियुक्त किया गया। ये दो लोग थे, आर्मस्ट्रॉन्ग और दिन गैरी जे। तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उनको रात का शिफ्ट मिला, और गैरी जे को रात का शिफ्ट मिला, और जो स्टीव थे उनको दिन का शिफ्ट मिला। वे उनके पास सबसे बड़ी उपलब्धियों में से आए थे। दोनों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी। दोनों ने इलेक्ट्रिक कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मुआयना किया था, और इस पद के लिए जरूरी टेक्निकल स्टैंडर्ड उनके पास थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक साल बाद गैरी की नाइट शिफ्ट स्टीव के डे शिफ्ट से बेहतर लगने प्रदर्शन करने लगी। डे क्रू के लोग इस निर्माण में मात्रा और गुणवत्ता के स्तर को छू नहीं पाए, और साथ ही गैर हाजिरी और टर्नओवर में भी उनकी दर काफी ज्यादा थी। कुछ कर्मचारियों ने यूनियन से गलत व्यवहार के लिए शिकायत भी कर डाली। नाइट शिफ्ट के काफी ज्यादा निर्माण किया, वे कम गैर हाजिर थे, उनका टर्नओवर भी कम था, और उन्होंने एक बार भी शिकायत भी नहीं की थी। अल ने इस स्थिति पर रोज प्रिट्स के नामों पे इतना मत जाना, है ना, क्योंकि नाम इसमें सारे जो हैं वो बाहर के ही हैं, तो इतना आप लोगों को भी नहीं याद रहेगा। अल ने इस स्थिति पर रोजर फ्रिट्ज से चर्चा की, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंसल्टेंट थे और इसके किताब के लेखक हैं, जिन्होंने दोनों लोगों का इंटरव्यू लेने और उनका काम देखने के बाद फ्रिट्ज ने यह रिपोर्ट दी। इसका जवाब एक शब्द में दिया जा सकता था। उन्होंने कहा, सोच। जब रात वाली कंपनी बहुत ज्यादा चलने लग गई और दिन वाली बंद होने लगी, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ सोच का फर्क है। गैरी की सकारात्मक सोच लोगों को बाधाएं पार करने और काम करने के लिए उत्साहित करती थी। उन्हीं समस्याओं के आने पर स्टीव अजीब हल लेकर आता था जो काम नहीं करते थे, और उसके लोग अच्छा जवाब देने के लिए उत्साहित नहीं होते थे। तब फ्रिट्ज ने स्टीव की सोच बदलने के लिए एक व्यवहारिक प्लान बनाया, और साथ ही गैरी की सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया। सोच का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, बल्कि यह होता है कि हम स्थितियों, परिस्थितियों और दूसरों के काम करने का अंदाजा लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर आपका नजरिया अर्थपूर्ण होता है, तो आपको यह भी देखना होगा कि लोग इससे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इस पे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। बिना वार्तालाप के सकारात्मक सोच अर्थहीन होती है। स्टीव और गैरी अपनी टेक्निकल क्षमता में बराबर रहे होंगे, लेकिन उनकी सोच के कारण गैरी की सफलता और स्टीव की असफलता में अंतर आया। यहाँ पे जिस जिसको भी पिछली बार नहीं मिले थे ना, इसीलिए मैं ये वाली बुक लेकर के आई हूँ, कि ताकि हम अपनी जो जिनको सफलता मिलती है उनमें, और जिनको सफलता नहीं मिलती है उनको, दोनों को हम जस्टिफाई कर पाए कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ कि हमें सफलता मिल गई, और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ कि हमें इस चीज में असफलता मिली, है ना। कई लोग अपनी सोच के बारे में यह नहीं जानते जिससे वे जिंदगी के विभिन्न पड़ावों में काम करते हैं। वे अपने तरीके से बर्ताव करने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि उन्हें अपनी सफलता और असफलताओं का कारण भी पता नहीं चलता। इस किताब में आप अपनी सोच के प्रभावों को अच्छी तरह समझ सकेंगे। समान रूप से यह किताब आपको यह भी देखने में मदद करेगी कि आपकी सकारात्मक सोच आपके प्रदर्शन को प्रभावित करने के साथ साथ आपके साथ काम करने वालों के प्रदर्शन को भी कैसे बदलती है। यह क्यों जरूरी है? इसके 3 कारण हैं। पहला, क्योंकि सोच से फर्क पड़ता है कि आप कैसे दिखते हैं, क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं। दूसरा, इससे फर्क पड़ता है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। तीसरा, इससे फर्क पड़ता है कि आप अपने लक्ष्य को पाने में कितना सफल होते हैं। हमें तीनों चीज मिल गई। इससे ज्यादा बुनियादी और क्या हो सकता है? आपकी सोच आपके अंदर से आती है। अगर आपको लगता है कि आप इसे नकारात्मक से सकारात्मक में बदल सकते हैं, तो आपने पहला कदम उठा लिया है। किस किस को आज से लगना स्टार्ट हो चुका है कि हाँ, हम अपनी जो भी सोच है उसको हम सकारात्मक वे में लेकर के आएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ हम जाना शुरू करेंगे।
आपके अंदर अपने विचारों को नियंत्रण करने की क्षमता है। दुनिया उन्हीं लोगों के लिए जगह बनाती है जो संकल्प से भरे हैं, जो उन सीमाओं पर हंसते हैं जो दूसरों को रोकती है, और उन ठोकरों को पार करते हैं जिससे अन्य लोग गिरते हैं। हमें अपनी सीमाएं तय करनी है, हमें कोई भी अपने ड्रीम लिखने हैं। ड्रीम की हमने जो हमारे जो ड्रीम जो भी होंगे, उस बुक से रिलेटेड भी बता रही हूँ मैं और इससे भी रिलेटेड बता रही हूँ कि अगर जो भी कहता है ना इस चीज को कि टाइम नहीं है, कोई क्या कहेगा, हम वहां जाएंगे तो कोई क्या कहेगा, तो वो सारी चीज बेबुनियादें हैं। हमें नहीं सोचना। जब हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे थे तो क्या हमारे कोई सपने पूरे करने आ रहा था? क्या आज हम हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को थैंक यू बोलेंगे? हम शीशे को कभी थैंक यू बोलेंगे, कभी हम बाल्टी मग्गे को थैंक यू बोलेंगे, लोग हमें पागल कहेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन सारी चीजों से। किसी के सामने भी अगर हम किसी चीज को थैंक यू बोल रहे हैं तो किसी को, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, पागल हो गई है, किस किस चीज को थैंक यू बोलती फिर रही है, इस ये क्या सुन रहा है? लोग बोलते हैं बाल्टी मग गया, क्या सुन रहा है? तो बोलो हाँ सुन रहा है, एनर्जी है उसमें, है ना? जो आपको हंसाए, जो आपके ऊपर हंसे, जो आपको, उनसे थोड़ा सा दूर रहना। ये नहीं कह रही कि रिश्ते खत्म कर लेना, उनसे थोड़ा सा दूर रहना, ताकि हम अपना काम फोकस के साथ में कर सकें। कहीं पे जाना पड़ रहा है तो या तो मत जाना, या तो वहां जाकर के भी अपनी क्लास अटेंड करना। 30 दिन आपको इसको ये देने ही देने हैं। आप एक दिन की छुट्टी करते हो, दो चीजों का इस बार नुकसान होने वाला है। एक तो आपकी इस बुक का, एक दूसरा उस वाली बुक का। उस बुक में हम एक छुट्टी करते हैं तो 3 दिन पीछे पहुंच जाते हैं, पता है ना सबको। और इस बुक का आपको क्या क्या नुकसान होगा वो आपको खुद से पता चल जाएगा। सकारात्मक सोच बनाने की शुरुआत स्वयं में विश्वास रखने से होती है। विश्वास से क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, मानसिक क्षमता अच्छी होती है और शक्ति बढ़ती है। आपके विचार आपके संकल्प को बढ़ाते हैं, आपके निर्णय से वजन को बढ़ाते हैं, आपके निर्णय के वजन को बढ़ाते हैं और आपके विश्वास की शक्ति में वृद्धि करते हैं। आपकी सफलता पाने की क्षमता पर बार बार जोर डालने से और ऐसा करने से, संकल्प करने से आपकी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, बाधाओं को पार करते हैं, दुर्भाग्य पर हंसते हैं और सफलता की अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं। यह आपकी स्वाभाविक शक्तियों को बढ़ाती है और उन्हें सही रास्ते पर रखती है। बार बार जोर डालने से यह साहस बढ़ता है और साहस ही विश्वास का मेरुदंड है। साथ ही गैरी जैसे लोगों को बुरी स्थिति में आने पर कहना चाहिए कि मैं करके रहूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। वे सिर्फ अपने साहस को बढ़ाते हैं और विश्वास में वृद्धि करते हैं और इसके विपरीत गुणों को घटाते भी हैं। जो भी चीज एक सकारात्मक शक्ति को बढ़ाती है वह उसके विपरीत गुण को घटाती भी है। अगर हम महान उपलब्धियों और उन्हें पाने वाले लोगों का आकलन करें तो सबूत में उससे सबसे महत्वपूर्ण गुण जो आता है वह है सकारात्मक सोच। जिन लोगों में विश्वास होता है, जिन लोगों के अंदर विश्वास होता है कि वे जो भी काम करेंगे उसमें सफल होकर रहेंगे, वे सफल हो जाते हैं, भले ही उनकी सोच लोगों को अजीब लगे। पर यह मूर्खतापूर्ण नहीं होती है। लोग हमें मूर्खतापूर्ण बोलेंगे काम करने के लिए, लेकिन वो हमारी मूर्खतापूर्ण नहीं होगी। लोगों को बोलना है तो बोलने दो। सकारात्मक सोच का अभ्यास क्षमता की तेजी को बढ़ा देता है, दो कारणों से। पहला, यह उन प्रतिभाओं को निकालता है जो छुपी हुई थी और इसलिए अंधे के संसाधनों को उजागर करता है। ऐसा हुआ था ना, हमने किस किस को थैंक यू नहीं बोला था। हम लोग ने अपनी मेमोरी कितनी शार्प करी थी जब हम अपने बचपन में गए थे। कितनी कितनी सारी फ्रेंड्स को हमने याद किया, कितना हमने ये याद किया कि हमने कहाँ कहाँ पर हम खाना खा करके आए हैं, किस किस के घर में हम रह करके आए हैं, किस किस ने हमें कोई गिफ्ट दिया, कितनी हमने मेमोरी को शार्प किया अपने उस टाइम पे। और दूसरा, यह चिंता परेशानी को सफलता संसाधनों को उजागर करता है। और दूसरा, यह डर, चिंता, परेशानी और सफलता के शत्रुओं को हटाकर दिमाग को फोकस में रखता है। यह आपको नवीनीकरण का स्रोत देता है और आपको मोड़ता है ताकि आप सफलता, निश्चितता, विश्वास और दृढ़ता का रुख कर सकें और शंका, भय और अनिश्चितता से हट सकें। है ना? हमारे अंदर क्या रहता है? हम लोग सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे थे, हमारे अंदर कोई डर नहीं बचा था।
हमारे अंदर कोई भी ये नहीं लग रहा था अभी तक हमें कि हम कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमें लगता था बस थैंक यू बोलो और हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। यह आपकी कोशिकाओं को चिंता शंका से नुकसान पहुंचाने की बजाय आपकी कोशिकाओं के परिणामों का लाभ उठाने में मदद करता है। डॉक्टर फ्रिट्ज एक महान लेखक थे जिन्होंने प्रबंधन, विकास और निजी प्रेरणा आत्म सुधार पर 63 किताबें लिखी हैं। 63 मतलब 63। जिन्होंने 25 ऑडियो एल्बम बनाए, 3 वीडियो सीरीज का संपादन किया। 6 कॉर्पोरेशन ने उनके अनुभवों को ध्यान रखते हुए उन्हें अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य बना लिया। साप्ताहिक अखबारों और मासिक नेशनल पत्रिकाओं में उनके लेखों के पाठकों की संख्या लाखों में पहुंच गई, जो यह बताते रहते हैं कि लोग कैसे अपने काम का प्रभाव और क्षमता बढ़ा सकते हैं। उनकी किताबें छपती हैं और 38 देशों और भाषाओं में बिकती हैं। जिस तरह उन्होंने कई क्लाइंट को नकारात्मक सोच से मुक्त होने और सकारात्मक सोच को बनाने में मदद की है, वैसे ही उनके आइडिया और सलाहें आपकी लंबे समय तक कई कई तरह से मदद करेंगी। सकारात्मक सोच बनाए रखने से छुपी क्षमताएं और संसाधन बाहर निकल कर आते हैं। यह उन परिस्थितियों को बनाता है जिनसे प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल होता है और ताजा नजरिया नजर आता है। लक्ष्य विश्वास के साथ निर्धारित होते हैं और नई चीजों के इस्तेमाल करने में शंका दूर हो जाती है। जैसे आप यह किताब पढ़ते हैं, सोचते जाइए इसका सिद्धांत कैसे आपकी निजी जिंदगी और करियर में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है जब आप उनका रोज इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये इसका परिचय था। इसकी हम कल से पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे और अभी हमारा उसका पहला अध्याय आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 दिन का और। तो अभी आपको कल क्या करना है, आपको 100 चीजें लिखनी है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। ठीक है। अभी मैं सबको एक मैजिक डस्ट दिखा रही हूँ, जितने भी नए लोग हैं। मैजिक डस्ट का हम यूज करते हैं ताकि हमारे पास कुछ भी चीज, हम किसी को भी ब्लेस करने के लिए हम लोग करते हैं ना, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरीके से, जैसे हम कुछ छिड़क रहे हैं किसी के ऊपर, तो ये एक जादुई धूल होती है जो हम लोगों के ऊपर छिड़कते हैं और उससे हमारी, जब हम दूसरों को ब्लेसिंग देते हैं ना, तो हमारे ऊपर भी ब्लेसिंग्स आती हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं तो जिसके भी कैमरे खुले हुए हैं हमने सबको किया, तो वो भी हमारे को कर रहे हैं ना कहीं, तो हमारे पास भी वापस आ रही है वो चीजें। और जब आप अपने कैमरे की तरफ देखते हो तो अपने फोन को स्क्रॉल कर लिया करो, जिसके कैमरे ऑन होते हैं मैजिक डस्ट कर करके बीच बीच में भी आते रहा करो। उससे क्या होता है, हम लोगों को बीच बीच में भी दुआएं मिलती रहती हैं और हमारा काम दुआओं से भी बनता है और थैंक यू से भी बनता है। ठीक है। अभी हम सबको मैजिक डस्ट करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे कैमरा ऑन करके बैठे हैं, चाहे बंद करके बैठे सही, लेकिन उनके तक पहुंचेगी कैसे ना। कोई घूंघट करके बैठा है या कोई दीवार के पीछे बैठा है, तो हमें कैसे पता चलेगा वो हमें सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा श्रुति है। का सबके कैमरे खुलवा दो। वो मैम देखिए, वो ना मेरे बस की नहीं है वो करना। क्यों नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हो, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मुझे खुले हुए कैमरे नजर आ रहे होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है बस। अब जिसकी जैसी मर्जी, जिसको डॉक्टर ये भी यूनिवर्स की ही इच्छा है कि किसको किसको मैजिक डस्ट मिलेगी, सही हमारी बात। डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जिसको देख पाता है इलाज उसी का कर पाता है। अगर कोई घर से नहीं निकल करके आया है ना, कोई कहे कि फोन पे बता दो, तो वो उसको उतना ही बता पाता है, उसकी नब्ज चेक नहीं कर पाता है ना। तो वही काम मेरा भी है, मैं सबको मैजिक डस्ट कर रही हूँ। अब कौन किसके कितना इसका भला लेना चाहता है वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आज मेरे ऊपर मेरा कुछ भांजा नहीं। भी आया। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबके हम्म। ऊपर मैजिक डस्ट, कैमरे ऑन वालों के ऊपर भी, कैमरे बंद करने वालों के भी, पूरी दुनिया के ऊपर मैजिक डस्ट। सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग खुश रहें, सबके घर में खूब तरक्की हो, सब लोग सबका खूब आनंद हो, सबको सबका खूब मंगल हो, सबका खूब कल्याण हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। कल हम फिर मिलते हैं थैंक 9 यू। बजे। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू, मैम आई लव यू। सो मच, सभी के आज लिए अपनी बहुत एक बहुत सेल्फी थैंक डाल यू। दी है। थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, श्रुति मैम। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। सबको अपनी थैंक यू सो सेल्फी मच डालनी मैम। है। थैंक यू। थैंक सबको यू। अपनी एक सेल्फी डालनी है और कहाँ से हैं आप और क्या आपका नाम है, ये थैंक यू जरूर से मैम। बताना।
ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।